बहुत समय पहले की बात है। एक छोटे से गांव में, जहां चरणों की धूप और खेतों की खुशबू ने सारे स्थान को महकाया था, गांव का एक छोटा सा बच्चा था, नामक रजत। रजत गांव के सभी बच्चों की तरह खुद ही बनाई गई कहानियों का शौक रखता था। रजत के पास एक रहस्यमय गहना था, जिसे उसने एक दिन खेतों में खेती करते समय पाया था। गहना ने उसके हर सपने को हकीकत में बदल दिया था। इस गहने की वजह से रजत का जीवन पूरी तरह से बदल गया। एक दिन रजत ने गहना को छुपा लिया और गांव के सभी बच्चों को बुलाया। दोस्तों, मैंने एक रहस्यमय गहना पाया है जो सपनों को हकीकत में बदल सकता है, बोला रजत उत्साहित होकर। सभी बच्चे हैरान थे और रजत की कहानी में खो गए थे। चलो, हम सब मिलकर इस गहने का रहस्य जानते हैं, बोला रजत, और सब बच्चों ने उसके पीछे चलते हुए कहानी का संवाद शुरू होने का इंतजार किया। रजत ने अपनी कहानी शुरू की। गहना का नाम है मैनिफेस्टो और इसकी शक्ति है सपनों को हकीकत में बदलने की। इसके बाद वह सभी बच्चों को अपनी अनुभव से गुजराता हुआ बताने लगा। एक बार मैंने गहने को पहना और सोचा, मैं एक राजा हूं और मेरे सामने एक दुनिया है जो मेरी इच्छाओं के अनुसार बनी है। तब से मेरा जीवन पूरी तरह से बदल गया। कहते हुए रजत ने अपनी आंखों में चमक दिखाई। सभी बच्चे चौंके हुए थे और उनकी रुचि में चार चांद लग गए थे। तो कैसे हो सकता है कि हम भी इस गहने को प्राप्त करें? एक बच्चा पूछा। रजत ने हंसते हुए कहा, इसके लिए तुम्हें गहने की सच्ची मूल्यांकनी करनी होगी। तुम्हें अपने सबसे आदर्श सपने को चुनना होगा और उसे पूरा करने के लिए प्रतिबद्ध रहना होगा। गहने की कहानी सुनते सुनते बच्चों का मन उत्साहित हो रहा था। अब तो हमें भी इस गहने को पहनना है, एक और बच्चा बोला, और सभी ने मिलकर रजत की ओर बढ़ते हुए गहने की ओर बढ़ा। रजत ने सभी को गहने के चारों ओर बैठने के लिए कहा और एक आध्यात्मिक माहौल में उन्हें ले गया। अब हर किसी को अपने सपने को हकीकत में बदलने का अवसर मिलेगा, बोला रजत, और सभी ने गहने को पहना। गहने की चमक से रौनक आ गई और वहां का सब कुछ बहुत खास लगने लगा। सभी बच्चे खुशी से नाच रहे थे और उनकी हंसी गांव को महका रही थी। फिर एक अचानक हवा में बदलाव हुआ और गहना ने एक राजा को बना दिया। सभी बच्चे हैरानी में थे क्योंकि राजा भी उनमें से एक था। तुम सभी ने मेरे सपने को हकीकत में बदल दिया है, बोला राजा, और सभी बच्चों को आशीर्वाद दिया। अब से गांव में हम सभी मिलकर एक सशक्त और खुशहाल समाज बनाएंगे। बच्चों ने अपने अद्वितीय गहने के साथ एक समृद्धि और सहयोग से भरे जीवन की शुरुआत की और गांव में हमेशा बना रहने वाला एक नया राजा उत्पन्न हुआ। इस कहानी के साथ हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमारे सपनों को पूरा करने के लिए हमें मेहनत और सहयोग की आवश्यकता होती है। हमें अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए अपनी मेहनत में समर्थ रहना चाहिए और दूसरों को भी उनके सपनों को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना चाहिए। इस कहानी का संगीत हमें यह बताता है कि जीवन को सफलता और सुख भरे बनाने के लिए हमें अपनी सोच और क्रियाओं में परिवर्तन करना होता है। गहने की चमक की तरह हमें भी अपने अंदर छिपे पोटे को खोजना चाहिए और उन्हें व्यक्तिगत और सामाजिक सफलता की दिशा में मोड़ना चाहिए।